एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लाइफ साइंस जूलॉजी। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फंक्शंस ऑफ प्रोटीन के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो प्रोटीन होते हैं उनका कॉम्पोजिशन क्या होता है और स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है, किस तरीके की शेप होती हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। तो पहला फंक्शन आता है सोर्स ऑफ एनर्जी। जो प्रोटीन होता है वो क्या होता है, एक तरीके का सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। ऑल्दो ज़्यादा एनर्जी हमें मिलती है कार्बोहाइड्रेट से, लेकिन प्रोटीन भी एक तरीके का सोर्स ऑफ एनर्जी है। प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है और उससे हमारी बॉडी को जो है एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रक्चरल एंड बिल्डिंग मटेरियल। जो प्रोटीन होता है वो एक तरीके का स्ट्रक्चर और बिल्डिंग मटेरियल भी है। अगर हम बात करें सेलुलर मेम्ब्रेन यानी कि सेल मेम्ब्रेन की या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, हमने उसका स्ट्रक्चर भी डिस्कस किया था। स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि जो लेयर होती है, मेम्ब्रेन होती है सेलुलर मेम्ब्रेन, किससे बनती है? लिपिड और प्रोटीन से, यानी कि प्रोटीन वहाँ पे प्रेजेंट है। तो इसके कॉम्पोजिशन में, सेल मेम्ब्रेन की कॉम्पोजिशन में प्रोटीन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। हम बात करें अगर हेयर, नेल, स्किन, इन सब की अगर हम बात करें तो भी ये पार्ट हमारी बॉडी के किससे बनते हैं? प्रोटीन से। हमारे जो बाल हैं वो किससे बनते हैं? केराटिन प्रोटीन से। हमारी स्किन भी एक तरीके की प्रोटीन से बनती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो प्रोटीन है वो एक तरीके का स्ट्रक्चर और बिल्डिंग मटीरियल होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि जो प्रोटीन है वो फंक्शनल होते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी। ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या, अगर हम बात करें, हम जो लिख पा रहे हैं, कुछ भी हम लिखते हैं या हमारा जो हैंड है हम बेंड करते हैं, तो ये एक तरीके का मसल कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे हो रहा है। और जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है तो दो प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट जिनका हम डिस्कशन करेंगे अभी, एक्टिन प्रोटीन एंड मायोसिन प्रोटीन। ठीक है, यही दो प्रोटीन है जो कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में पार्ट लेते हैं। ठीक है, इन्हीं की वजह से मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट कर पाती है। ये एक दूसरे से बाइंड करती है और इसका भी एक अलग मैकेनिज्म होता है जो नेक्स्ट ईयर आपको पढ़ना है। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में दो प्रोटीन, एक्टिन प्रोटीन और मायोसिन प्रोटीन जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं। इन्हीं की वजह से मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन प्रेजेंट इन मसल सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं एंड हेल्प इन मसल कॉन्ट्रैक्शन, और मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। फोर्थ पॉइंट है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। तो कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट का भी काम करते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन का बॉडी के अंदर क्या फंक्शन होता है? वो ऑक्सीजन के साथ में बाइंड करता है, ठीक है, और ऑक्सीजन जो है उसको ट्रांसपोर्ट करता है पूरी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो ये एक तरीके का क्या है? ट्रांसपोर्ट। ये प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन एक तरीके का प्रोटीन है। क्या फंक्शन कर रहा है? ट्रांसपोर्ट का फंक्शन कर रहा है, इसीलिए एक तरीके का ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन का। चैनल प्रोटीन इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जब हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था तब हमने ये भी देखा था कि वहाँ पे कुछ चैनल प्रेजेंट होते हैं, जो चैनल एक तरीके से प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कुछ प्रोटीन जो कि एक तरीके ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है कि कौन सा सब्सटेंस सेल से बाहर जाना है, कौन सा सब्सटेंस सेल जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है वो सेल के अंदर आना है। ठीक है, तो कुछ जो है प्रोटीन प्रेजेंट थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो कि ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे थे। ठीक है, तो हमें उन्हें बोलते हैं चैनल प्रोटीन, जो कि कहाँ प्रेजेंट है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो उन्हें हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, जो कि ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। फिफ्थ आता है एंजाइमेटिक प्रोटीन। ठीक है, तो जो एंजाइम होते हैं वो भी एक तरीके की क्या होते हैं? प्रोटीन ही होते हैं, जिन्हें हम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट भी बोलते हैं। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का फंक्शन क्या होता है? बेसिकली हमारी जो बॉडी है उसमें बहुत सारे बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़, बायोलॉजिकल रिएक्शन चलती रहती हैं। तो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का फंक्शन बेसिकली ये होता है कि उस रिएक्शन को वो स्पीड अप करने का काम करती हैं। ठीक है, तो ये जो एंजाइम है एक तरीके की प्रोटीन ही है। ठीक है, एंजाइमेटिक प्रोटीन जो कि क्या है? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, जो हमारी बॉडी के अंदर हो रही बायोलॉजिकल रिएक्शन को स्पीड अप करने का काम करती है। सिक्स पॉइंट है हार्मोनल प्रोटीन, जिन्हें हम रेगुलेटर भी बोलते हैं। अगर बात करें इंसुलिन प्रोटीन की, तो इंसुलिन का फंक्शन क्या होता है? रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल। तो इंसुलिन एक तरीके का क्या है? प्रोटीन ही है। फंक्शन क्या करता है? ये हमारे ब्लड जो होता है उसमें शुगर लेवल को मेंटेन करके रखता है, रेगुलेट करके रहता है। ठीक है, तो ये क्या है? एक तरीके का हार्मोनल प्रोटीन है जो कि रेगुलेटर होते हैं। ठीक है, सेवंथ आता है डिफेंसिव प्रोटीन। ठीक है, डिफेंसिव प्रोटीन का अगर एग्जांपल हम ले तो होती है एंटीबॉडीज़। सम प्रोटीन गिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज़। कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन देते हैं, जैसे कि एंटीबॉडीज़ की अगर हम बात करें। फंक्शन क्या होता है एंटीबॉडीज़ का? कि कोई भी फॉरेन एंटीजन या फिर
कुछ भी पैथोजन क्या होते हैं, जो हमारी बॉडी में कुछ भी डिजीज़ कोज कर सकते हैं। वो फंजाई भी हो सकता है, वो कोई प्रोटोजोआ भी हो सकता है, वो कोई बैक्टीरिया हो सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, तो उन्हें हम बोलते हैं पैथोजन। तो जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो डिफेंसिव प्रोटीन होती है। एंटीबॉडीज़ एक तरीके का प्रोटीन ही है, लेकिन डिफेंसिव प्रोटीन है, ठीक है। सम प्रोटीन गिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज़, तो कुछ ऐसे प्रोटीन जो हमारी बॉडी को जो है प्रोटेक्शन देते हैं, ठीक है, अगेंस्ट डिजीज़, उन्हें हम बोलते हैं डिफेंसिव प्रोटीन। 8th पॉइंट आता है स्टोरेज प्रोटीन, ठीक है। स्टोरेज प्रोटीन से हम क्या समझते हैं, इन प्लांट्स प्रोटीन आर स्टोर्ड इन सीड्स। जो प्लांट होते हैं उसमें प्रोटीन कहाँ पे स्टोर होता है, सीड में। अब जो प्रोटीन होता है सीड जर्मिनेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है, फॉर फ्यूचर यूजेस। कैसिन द मिल्क प्रोटीन, कैसिन एक तरीके का प्रोटीन है जो कहाँ प्रेजेंट है, मिल्क में प्रेजेंट है। मेजर सोर्स ऑफ एमिनो एसिड फॉर बेबीज, ठीक है। 9th आता है रिसेप्टर प्रोटीन। रिसेप्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर डिटेक्ट सिग्नली मॉलिक्यूल रिलीज बाय नर्व सेल। तो कुछ होते हैं रिसेप्टर प्रोटीन, ठीक है, जो नर्व एंड है। फॉर एग्जांपल इस तरीके से नर्व एंड प्रेजेंट है। ये कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर जो है डेंड्राइट्स में जो है रिलीज़ करता है। तो जो डेंड्राइट होता है वहाँ पे कुछ रिसेप्टर प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। रिसेप्टर प्रोटीन का क्या काम होता है, ये न्यूरोट्रांसमीटर को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। इनमें कुछ बाइंडिंग साइट्स प्रेजेंट होती हैं यहाँ पे, ठीक है। रिसेप्टर प्रोटीन जिन्हें बोलते हैं हम, एक तरीके की प्रोटीन है जो रिसेप्टर प्रोटीन होते हैं, जो रिसेप्ट करते हैं जो भी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है यहाँ पे, ठीक है। रिसेप्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर डिटेक्ट सिग्नली मॉलिक्यूल रिलीज बाय नर्व सेल, ठीक है। अब क्या होगा, एक नर्व से दूसरे नर्व में जो भी है सिग्नल ट्रांसफर हो रहा है दूसरे से तीसरे में, और इस तरीके से सिग्नलिंग चलती रहती है। तो यही फंक्शन होता है रिसेप्टर प्रोटीन का। तो कितने टाइप के फंक्शन हमने पढ़े हैं, बेसिकली 9 फंक्शंस हमने पढ़े हैं, और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं, बट अभी के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। वापस से रिवाइज कर लेते हैं। प्रोटीन क्या है, एक तरीके का सोर्स ऑफ एनर्जी, स्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग मटेरियल भी होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। एक्टिन और मायोसिन जो अभी हमने पढ़े, जो कि एक तरीके के प्रोटीन होते हैं, एक्टिन और मायोसिन जो हमारे मसल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन भी हमें इसे कहते हैं। हेमोग्लोबिन जो एक तरीके का प्रोटीन है वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। एंजाइमेटिक प्रोटीन हमने पढ़ा, हार्मोनल प्रोटीन, डिफेंसिव प्रोटीन, स्टोरेज प्रोटीन एंड रिसेप्टर प्रोटीन। तो ये कुछ फंक्शन होते हैं प्रोटीन के। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।